प्रेगनेंसी का नवा महीना यानी कि वो महीना जब आपका इंतजार खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी आप अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने वाले हो। इस महीने में जितना एक्साइटमेंट होता है, उतना ही ज्यादा डर और उतने ही अजीबोगरीब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। अक्सर इस महीने में आपको एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सा दर्द रहता है निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में, या फिर वो जो हड्डी होती है जो कि बिल्कुल आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास होती है, जिसको हम प्यूबिक रमाई बोलते हैं। इतना अजीब सा पेन जब आप चलती हैं, जब आप करवट लेती हैं, ऐसा लगता है अंदर कुछ फट गया, या फिर आप जब उठ के खड़ी होती हैं और चलना शुरू करती हैं, अजीब सा लगता है आपको, ऐसा लगता है अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसको बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक पेन। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार। आज हम इस बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर ही मेरे को लेडीज पूछती हैं कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ में, जरूरी नहीं है 9th मंथ, प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में आते आते बहुत सारी लेडीज को नीचे की तरफ अचानक पेन शुरू होता है, उठने बैठने में दिक्कत शुरू हो जाती है, और उनको डर ये लगता है कि क्या ये दर्द सही में एक संकेत है कि आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है, या फिर ये कोई डेंजर साइन है जिसके लिए आपको रात के 2 बजे भी भाग के हॉस्पिटल जाना है और चेक कराना है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए और आपको एक सुकून भी देगा, आपको पता है ना, बेबी जब यहाँ से जगह खाली करके नीचे की तरफ जाता है, मेडिकल लैंग्वेज उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं, यानी कि बच्चे का सिर हड्डी के अंदर अब जाना शुरू हो गया है। आप खुद ही सोचिए, 9 महीने तक आपने करीब 3 से 4 किलो का बच्चा, साथ में एमनियोटिक फ्लूइड, आंवल, इन सब का वेट आपने पेट में लेके सहा है, आप भूमि हैं। लेकिन अभी 9th मंथ के एंड में बच्चा अपनी जगह ले रहा है, अपना सिर उसने हड्डी के अंदर डाल दिया है, यानी कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। सडनली इतना सारा प्रेशर आपकी पेल्विक बोन पे आएगा तो नीचे की जो नाड़े हैं, नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, ये सब दबना शुरू हो जाएंगी। ये सब दबेंगी तो आपको एक अलग सी चुभन, एक अजीब सा फटने वाला दर्द महसूस होगा, और ये दर्द होना 90% केसेस में नॉर्मल है। तो एंगेजमेंट की वजह से आपका ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा, बच्चे ने जगह छोड़ दी, इसको बोलते हैं, और बच्चा नीचे की तरफ हड्डी की तरफ जा रहा है, यानी कि सही तरीके से आपके डिलीवरी के लिए तैयारी हो रही है। दूसरा जो बहुत ही कॉमन रीजन है, जिस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी है, वो है रिलैक्सिन हार्मोन का रिलीज होना। आज भी मेरे पास 2-3 पेशेंट्स आई थी ओपीडी में जिनको सेम प्रॉब्लम थी। एक का दूसरा बच्चा था, एक का तीसरा बच्चा था, और दोनों पेशेंट्स, एक 7th मंथ में थी, एक 9th मंथ में थी, दोनों को नीचे की तरफ काफी पेन था। दोनों की डायग्नोसिस सुप्रा प्यूबिक डिस्फंक्शन यानी कि एसपीडी, सुप्रा प्यूबिक डिस्फंक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, ये आपकी हड्डियों को, जो नीचे की पेल्विक बोन्स हैं, उनको थोड़ा सा ढीला करने की कोशिश करता है। आपके लिगामेंट्स, जो टाइट लिगामेंट्स हैं, जो मसल्स हैं, उनको ढीला करने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉडी डिलीवरी की तैयारी कर रही है। तो रास्ते को चौड़ा करने के लिए सारा जो खेल शुरू होता है, ये 3rd ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है। अब आपका अगर ये 2nd बच्चा है या 3rd बच्चा है, तो आपको ऑलरेडी ये चेंजेस प्रीवियस प्रेगनेंसी में आ चुके हैं। क्योंकि प्रीवियस प्रेगनेंसी में चेंजेस आ चुके हैं, तो इस प्रेगनेंसी में चेंजेस ज्यादा होंगे, तो आपको पेन जल्दी शुरू हो जाएगा। अगर आपका ये पहला बच्चा है तो आपको 9th मंथ के अराउंड ये दर्द शुरू होगा। 2nd या 3rd बच्चे में 7th मंथ से या 6th मंथ से ही ये दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ये हड्डियां फैलना शुरू होती हैं, लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, जॉइंट्स आपस में लूज हो जाते हैं, तो मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी बढ़ती है, फ्रिक्शन बढ़ता है। तो जब आप एक पैर पे लगातार वजन देते हैं किसी वजह से, या आप करवट लेते हैं, तो आपको एक तरफ की बोन में या दूसरी तरफ की बोन में बहुत तेज दर्द होता है। इसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक डिस्फंक्शन, जो कि डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरा एक अजीबोगरीब पेन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट लग गया हो, उसको लाइटनिंग पेन बोलते हैं या फिर शॉर्ट्स बोलते हैं। सडनली कोई शॉर्ट लगा हो, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्यों होता है? आपकी बॉडी में करंट वाली चीजें क्या है? वो है नाड़े, नर्व्स, जिनके की कटने से आपको पता चल जाता है कि कोई करंट का सेंसेशन आया है, या फिर अगर वो जरा सा कहीं टच हो जाए तो आपको पता चल जाता है कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी क्या हो रहा है, 9th मंथ में बच्चे का जो सिर है वो नीचे वेजाइना के पेल्विक फ्लोर तक आ चुका है। अब उसने धीरे धीरे अपनी पोजीशन लेनी शुरू करी, घूमना शुरू किया है। तो जब बच्चा हल्का सा घूमता है तो नीचे की जो नाड़े हैं वो टच हो जाती है। तो जब नर्व्स टच होती हैं तो उनमें टच होते एकदम से इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील होता है। तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगेगा कोई शॉट लगा, कोई लाइटनिंग वाला पेन आया, और वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के पेन्स का क्या किया जाए। एज अ डॉक्टर अगर आप मेरे पास आएंगी तो मैं आपको क्या सलाह दूंगी। जैसे कि मैंने बताया, ये बड़े नॉर्मल पेन्स हैं, ये आपके फिजिकल चेंजेस हैं, या आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, जो कि हर लेडी में किसी में कम किसी में ज्यादा होते हैं। बट छोटे मोटे टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जो कि नॉर्मल तरीके से अगर आप रूटीन में अगर आप उसको करेंगी तो शायद आप इस दर्द को सहन अच्छे से कर पाए। सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये रहेगा कि सोते समय, उठते बैठते समय आपको अपने पैर को जोड़ के रखना है। आप ये सोचिए, आपके पैरों को बांध दिया गया है, आपको पैरों को, थाइस को एकदम
दूर दूर नहीं करना है, पालगोटी नहीं मारनी है। करवट लेते समय भी हमारी आदत होती है एक पैर फिर दूसरा पैर, जितना पैर दूर दूर जाएगा जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपका दर्द बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए आपने आपने एक टाइट स्कर्ट पहन रखी है या फिर आप मरमेड बन गई हैं, मरमेड के दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं, तो मरमेड अपने दोनों पैर सार ऐसे ऐसे करती है, तो आपको करवट भी ऐसी लेनी है। आपको कार में बैठना है तो भी पहले कमर टिकानी, फिर दोनों पैर अंदर लेने हैं। तो आपको पैरों को दूर दूर नहीं करना है। और याद रखिए सोते वक्त आप अपने दोनों थाइज या दोनों घुटनों के बीच में एक सॉफ्ट पिलो जरूर रखें, जिससे कि प्रेशर कम रहे। दूसरा टिप ये होता है कि बैठते समय आप इस तरह से क्रॉस लेग ना बैठें, यानी कि एक के ऊपर एक पैर रख के ना बैठें। आप इस तरह से बैठें जिससे कि आपके जॉइंट्स पे प्रेशर ना पड़े। जब आप उठ के खड़े हो तो दोनों पैरों पे बराबर वेट दें। एक पैर पे ज्यादा वेट देने से आपको सडनली दर्द बढ़ जाएगा और गिरने की आशंका रहेगी। और अगर आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा है, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से आप प्रेगनेंसी बेल्ट ले सकते हैं। प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट आपके पेट का जो वेट है, आपका बच्चा, आंवल, जितना भी अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको ऊपर की तरफ दबा के रखती है। नीचे की तरफ आपका जो पेल्विक बोन है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। तीसरी चीज है वार्म वाटर कंप्रेसेस, यानी कि जैसे कि मैं बताती हूँ गर्म पानी की सिकाई। अब गर्म पानी की सिकाई आप कपड़े से भी कर सकती हैं, या फिर आप बाथरूम में बैठ के एक गर्म पानी की धार अपने पेल्विक एरिया पे डाल सकती है। उससे क्या होगा, जो मसल स्टिफनेस है, जो लिगामेंट्स की स्टिफनेस है, वो कम हो जाएगी, आप रिलैक्स फील करेंगी। या फिर आप सिट्स बाथ, जैसे लोग पाइल्स के समय बैठते हैं एक गर्म पानी के टब में, उसमें भी बैठ सकती हैं। अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है, आप उसमें गर्म पानी डाल के बैठ सकती हैं। हॉट वाटर बाथ ले सकती हैं, टब के अंदर बैठ सकती हैं, हॉट वाटर टब में। इन सब से आपके मसल्स रिलैक्स होंगी और आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। अब सोच की बात ये है कि ये सब तो चलो नॉर्मल पेन्स थे, बट ऐसा क्या हुआ कि आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना पड़े? तो कुछ 4 चीज़ें मैं ऐसी बताने वाली हूँ जो कि अगर आपको इस तरह का दर्द है, उसके साथ अगर आप इन चारों में से कोई एक चीज़ भी एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। इसको नॉर्मल समझ के इग्नोर ना करें। अगर आपको इस पेन के साथ-साथ हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो गई है, तो इसका मतलब आपका रास्ता खुल रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको पेन के साथ-साथ पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, यानी एकदम ही ऐसा लग रहा है वाटर बैग फट गया है, तो फिर डेफिनेटली आपको लीकिंग हो रही है, जाके डॉक्टर को दिखाइए। तीसरा, अगर ये दर्द आपको एक रेगुलर पैटर्न में आना शुरू हो गया है, हर 5-5, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट से आ रहा है, और ये दर्द एक रेगुलर पैटर्न की तरह आपकी पीठ से शुरू हो गई, पेट तक आके नीचे प्राइवेट पार्ट्स तक जा रहा है, और आपको नीचे प्रेशर लगातार फील हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को फौरन दिखाना है, क्योंकि शायद आपको लेबर पेन शुरू हो गए हैं। और चौथा, अगर आपको इस दर्द के साथ साथ बच्चे के मूवमेंट्स भी कम लग रहे हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है। रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे जब मन करे डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कराइए। तो 9वां महीना आपके लिए एक आखिरी पड़ाव होता है जो कि बहुत डिफिकल्टी से निकलता है। एक तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आप थक चुकी हैं, आपका मन करता है जल्दी डिलीवरी हो, जल्दी बच्चा हाथ में आए, जल्दी से मेरी बॉडी का प्रेशर ठीक हो, मेरे को जो इतने सारी चेंजेस आए बॉडी में वो सब ठीक हो जाए। बट सडनली सब कुछ नहीं होता, धीरे-धीरे होता है। इसलिए जागरूक रहें, वीडियोज़ को सुनें, थोड़ी बहुत चुभन, हल्का-फुल्का दर्द, थोड़ा डिस्चार्ज, सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ा-सा बैक एक, थोड़ा-सा लिवर पेन, राइट साइड में पेन, ये सब नॉर्मल होता है। बट अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल लगे तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको ज़रूर शेयर करें किसी ऐसी लेडी के साथ जिसका 9th मंथ चल रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी 9th मंथ में हैं और इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी पर्सनली उसका जवाब देने की। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अगर आप कंसल्टेशन बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मेरा वेटिंग पीरियड 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, अनलेस कि मैं टाउन से बाहर हूँ। अगर मैं टाउन से बाहर होंगी तो मेरी सेक्रेटरी आपको खुद ही बता देगी कि अभी इतने दिन तक मैडम अवेलेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। स्टे काम, स्टे क्वाइट, स्टे हेल्दी। हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।